हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेल्स के बारे में। हेल्दी हमारे नेल्स कैसे रह सके और हम किसी भी तरीके की जो डिफॉर्मिटीज़ नेल्स में आ रही है, चाहे आप ऐसा कहो कि हमारे नेल्स ब्रिटल हो जा रहे हैं, रफ हो जा रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, येलोइश नेल हो जा रहे हैं, तो आखिर इसका रीज़न क्या है और क्या ऐसे ट्रीटमेंट और टिप्स डेली बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने नाखूनों को हेल्दी रख सके। तो आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इस पे लेंगे। एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर कम एज में हमारी नेल्स इतनी ब्रिटल और रफ हो कैसे जाती है। अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे नाखूनों पे इफेक्ट आता है। तो सबसे पहला तो अगर कंडीशन आपको बताऊं मैं तो वो है थायराइड। अगर हम किसी तरीके की थायराइड रिलेटेड डिजीज से गुजर रहे हैं, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, तो हमारे नेल्स पे वो अफेक्ट करता है और कुछ साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं हमारे नेल्स के थ्रू भी। दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो है अनीमिया। अनीमिया मतलब आम भाषा में हम जानेंगे कि ब्लड की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना हमारे शरीर को, उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। उस कंडीशन में भी हमारे नेल्स पे इफेक्ट पड़ता है और हमारे नेल्स बहुत ही रफ और ड्राई हो जाते हैं। अब ये कुछ मैंने आपको मेडिकल कंडीशंस बताए हैं जो हमारे नाखूनों को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पे कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारे नाखूनों के लिए हेल्पफुल होते हैं और जिसकी डिफिशियंसीज के वजह से हमें नाखून से रिलेटेड समस्या से गुजरना पड़ता है। तो अब मैं सबसे पहले तो इसमें आपको यही बताऊंगी कि न्यूट्रिएंट्स आखिर कौन कौन से हैं कि जो हमारे नाखूनों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला तो है जिंक, फिर है प्रोटीन, फिर है मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नाखूनों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और अगर इसकी डिफिशियंसीज हो जाए हमारे शरीर में तो हमें नाखूनों से रिलेटेड समस्या से गुजरना पड़ता है। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू सोर्सेज भी बताऊंगी कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स के, विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज क्या है, क्योंकि अगर आपके डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपको आज न कल नाखूनों की समस्या से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपके डाइट में इन चीज़ों की कमी है तो आप टाइम रहते उन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो ताकि आप नाखून से रिलेटेड समस्या से बच सके। और अगर आप ऑलरेडी गुजर रहे हो इस समस्या से तो बहुत हद तक उसको हेल्प कर सके कुछ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अगर स्टडीज की बात करें तो आज के डेट में बहुत सारे स्टडीज में ये भी क्लियर हुआ है कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं नाखून के लिए। तो उसके सप्लीमेंट्स अगर हम ले रहे होते हैं, मतलब डाइट के थ्रू नहीं ले रहे होते हैं और कोई सप्लीमेंट्स ऊपर से खा रहे होते हैं, कोई टैबलेट्स वगैरह ऊपर से ले रहे होते हैं मल्टीविटामिन्स के, तो उसके इफेक्ट अच्छे देखे गए हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि डाइट इज़ द बेस्ट सोर्स। आप डाइट के थ्रू अगर लेते हो तो ज़्यादा आपके बॉडी के लिए अच्छी है। आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये कम्प्लीटली, अभी तक इस पे स्टडी चल ही रही है, कम्प्लीटली ये नहीं अभी क्लियर हुआ है कि कौन सी एक पर्टिकुलर विटामिन्स के थ्रू ही आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो क्यों ना हम अपने डाइट में इससे जुड़ी हुई सारे विटामिन्स और मिनरल्स को नेचुरल फॉर्म में इंक्लूड करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाले थे जिसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि सोर्सेज क्या क्या हमको अपने डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ डेली बेसिस के जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एज यूजुअल हर कोई आज के डेट में इतना बिजी शेड्यूल में है कि ध्यान नहीं जाती हमारी छोटी छोटी गलतियों पे। जैसे कि अगर हम किचन में काम कर रही लेडीज़ों के बारे में बात करें तो शायद वो इन चीज़ों को नहीं फिगर आउट कर पाती हैं, बट हम जो सुबह नहाते हैं या फिर उसके बाद अपने शरीर को जो मॉइस्चराइज करते हैं तो बार बार पानी के कांटेक्ट में आने से हमारा शरीर का सारा मॉइस्चर कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ड्राइनेस के वजह से भी हमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। या फिर ऐसा कहो कि हम जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं आज के डेट में, किस चीज़ में केमिकल्स नहीं है और हाई लेवल पे केमिकल्स वगैरह होते हैं, चाहे वो नेल रिमूवर से लेके नेल पॉलिश तक की हम क्यों ना बात करें।
तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम किचन में कुछ ऐसी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी तरीके का नेल पॉलिश या नेल रिमूवर यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आप एटलीस्ट इतना ज़रूर करो कि कुछ टाइम के लिए अपने नेल्स को बिल्कुल उससे रिमूव करके रखो। थोड़े टाइम के लिए फ्रेश एयर के थ्रू भी उसको रहने दो, ताकि अच्छे तरीके से कॉन्टामिनेशन अगर किसी तरीके का हुआ है या फिर इन्फेक्शन हुआ है तो वो थोड़ा सा ओपन एयर में या फिर आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे मेरे कुछ इन्फेक्शंस हुआ है। आज के डेट में नेल्स में फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत देखे जा रहे हैं, जो कि नेल पॉलिश के ऊपर कोटिंग हो जाती है उसकी, तो हम नहीं समझ पाते हैं इनिशियल स्टेज में, और बाद में वो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो वो बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा पूरे नाखून को डैमेज कर देता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमें हमेशा थोड़े टाइम के लिए अपने नेल्स को एटलीस्ट तो ओपन ज़रूर रखना है विदाउट एनी केमिकल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर बने रहे। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।